माँ। जीते रहो। माँ, तुम्हारा बेटा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है माँ। फिर से विशाल प्रदेश में हमारी सरकार होगी। लेकिन माँ, तुम्हारे बगैर सब कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। माँ, ये बहुत हो गया। घर वापस चलो माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, आई प्रॉमिस। मम्मी जी प्लीज चलिए ना, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। करण को इस वक्त आपका साथ और आपके सहारे की बहुत जरूरत है। आपके बिना वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। बहुत मुश्किल से हमने राजनीति से अपना दामन छुड़ाया है और अपने परिवार की तरफ रुख किया है। जिस रास्ते को हम छोड़ आए हैं उसके पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहते। यहां हमें बहुत सुकून है करण। प्लीज माँ, प्लीज। जो हो नहीं सकता उसकी जिद मत करो। तुम मुख्यमंत्री होने का धर्म निभाओ। हम एक मां होने का धर्म निभाते हैं। बस एक गुजारिश है तुमसे, कृतिका के प्रति हमसे बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई है। अगर हो सके उसे घर वापस ले आओ। हाँ ऑफ कोर्स माँ, लेकिन तुमने तो। हमने तुमसे पहले नहीं कहा, लेकिन हम उसको लेने गए थे। लेकिन घर में जो हमने देखा, हमें ऐसा लगा जैसे उसको बंदी बनाकर रखा जा रहा है। माँ, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ? माँ, ये सब, ये घर, पूरा विशाल प्रदेश में अकेले कैसे संभालूंगा माँ? अब हमारे रास्ते अलग हैं करण। तुम्हें अपनी राह खुद ढूंढनी होगी। क्या? ठीक है माँ, अगर यही तुम्हारी जिद है तो यही सही। लेकिन मैं भी आपका ही बेटा हूं। करण को संभालना श्वेता। कैसा है मेरा बेटा? आज मैं बहुत खुश हूँ मामा। करण के लिए इतने सारे फोन आ रहे कि पूछे मत। सबका सपोर्ट है करण के साथ। अब मुझे यकीन हो मामा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मेरा तो बस एक ही सपना है कि तू उस घर में राज करे, सिर्फ तू। मामा आपको पता है, मम्मी जी ने संन्यास लिया है। वो घर छोड़कर फार्म हाउस गई है रहने। मुझे नहीं लगता कि वो करण से बहुत खुश है। ये तो बहुत अच्छा है बेटा। करण के लिए खुद ब खुद रास्ते साफ होते जा रहे हैं। प्रेमवदा उससे जितना दूर रहेगी ना, उतनी आजादी करण को मिलेगी। और करण को एहसास हो जाएगा उसने अपनी माँ के लिए क्या क्या नहीं किया, और वक्त आने पर उसकी माँ उसके लिए क्या कर रही है। देख बेटा, अगर जरूरत पड़े ना तो मैं तेरे पास आ जाऊंगी। पता नहीं मम्मा, करण को आपका यहाँ रहना अच्छा लगेगा या नहीं। मुझे किसी का अच्छा और बुरा लगने की कोई चिंता नहीं है। मुझे अगर फिक्र है तो बस अपनी बेटी की। तुझे उस घर में प्रेमवदा की जगह लेनी है, समझी? एक बात और याद रखना, वो जो याना है ना, उससे अलर्ट रहना। अरे जब देखो करण से चिपकी रहती है। अरे नहीं नहीं मामा, याना वैसी नहीं है। वो सचमुच बहुत अच्छी है। सिर्फ उसी ने मेरा साथ दिया इस घर में। मेरी एक बात याद रखना बेटा, मर्दों पे कभी भरोसा मत करना, क्योंकि मर्दों के पैर फिसलने में वक्त नहीं लगता।
समझे? जी माँ। क्या सोचा था, क्या देखा है, क्या चाहा था, क्या पाया है। करण, माँ, तुम आशीर्वाद दो माँ। खुश रहो। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे बेटे ने अपने पिता की विरासत संभाल ली है। थैंक यू माँ। थैंक यू सो मच। करण, चले? मैं करण प्रताप सिंह हम करण प्रताप सिंह देश के संविधान और कानून की शपथ लेता हूं देश के संविधान और कानून की शपथ लेते हैं कि जो भी करूंगा सच करूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं। Congratulations and all the best. थैंक यू सर। Congratulations, sir. Congratulations, sir. करण बेटे, सीएम बनने की बहुत बहुत बधाई।
कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया तुम। तारीफ की बात है। पूरे विशाल प्रदेश का भविष्य अब तुम्हारे कंधों पर है। मुझे विश्वास है जो शपथ तुमने ली है उसे याद रखोगे। हम सब कुछ याद रखेंगे भागवत साहब, सब कुछ। पापा आशीर्वाद दीजिए। सफल हो करण। जीते रहो बेटा, जीते रहो। विशाल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। करण, जी बाबू। बेटा तुम्हारे मुख्यमंत्री बनने की खुशी में कुसुमपुर के लोगों ने एक समारोह का आयोजन किया है। वो तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? आप अच्छी तरह जानते हैं इस वक्त हमारा दिल कुणाल भैया की मौत के दुख से भरा हुआ है। अब ऐसे में किसी जश्न या समारोह का हिस्सा कैसे बन सकते हैं हम? ये हमसे नहीं होगा। करण बेटे, शायद यही तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी है। अपने दुखों और तकलीफों से पहले राजनीति में हमें जन भावना का सम्मान करना पड़ता है, और उस समारोह में कुणाल प्रताप सिंह का भाई नहीं, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हिस्सा लेगा। सर, सीएम बनने के बाद प्रदेश की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? प्रदेश की कमान हाथ में आ जाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मिस्टर करण प्रताप सिंह, आपके इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रियंवदा जी नजर क्यों नहीं आई? क्या वो आपके सीएम बनने से खुश नहीं है, या फिर कहीं आपने उनकी जगह ले ली है, इस बात से वो बेहद नाराज तो नहीं है? ये क्या कह रहे हैं आप? पूरा परिवार करण के साथ है, उसके खुशी में शामिल है, और मम्मी जी का आशीर्वाद हमेशा करण के साथ होता है। और हम अब मम्मी जी से मिलने जा रहे हैं। माई, कैसे हो लाखा? लाखा के तो दो हिस्से हो गए हैं माई। हमारी समझ में नहीं आता कि साहब जी के परिवार की अधूरी खुशी का बखत कब खत्म होगा। आप यहाँ हैं, करण भैया वहाँ हैं। करण भैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली, पर उनके चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आई जो आनी चाहिए थी। और हम देख रहे हैं करण भैया के मुख्यमंत्री बनने से आपको भी उतनी खुशी महसूस नहीं हो रही है। जानते हो लाखा, जब हम खुशियों के पीछे भागते हैं तो हमारे पीछे ही रहती हैं, हमें हासिल नहीं होती। और जब हम उनके पीछे दौड़ना बंद कर देते हैं तो हमारे सामने आ जाती हैं। हम तो गांव के गंवार हैं माई, पर जब से होश संभाला है हमने देखा है कि साहब जी के परिवार ने कितना दुख उठाया है, और जब सुख उठाने का बखत आया तो पर आप यहाँ क्यों आ गई? राजनीति में हमें कभी कोई सुख नहीं मिला लाखा। कितने सपने थे हमारी आंखों में। विशाल प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया भविष्य लिखना चाहते थे हम, जिसमें निरक्षरता का अंधेरा ना हो, सपने टूटने की मायूसी ना हो, जीने के 1000 रास्ते हों, और हमारे विशाल प्रदेश को कभी किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। क्या कुछ नहीं सोचा था हमने।
सरकार हमारे हाथ में थी, सत्ता हमारे हाथ में थी, लेकिन हमको ये एहसास होता चला गया कि जिस सत्ता को चलाने का भ्रम हम पाल रहे हैं, वो सत्ता तो हमें चला रही है। दीमक से खोखली हो चुकी है वो तो। ऐसे स्वार्थी और मौकापरस्त इंसानों का कब्जा है उस पर, जिन्हें जिंदा रहने के लिए अंधेरे की जरूरत है, और उस अंधेरे में जीने के लिए हमारे ज़मीर को कभी गवारा नहीं हुआ। इसीलिए हम यहाँ हैं। माई, अब हमारा भी मन नहीं लगता राजधानी में। यहाँ सब कुछ पराया सा लगता है, कुछ भी अपना सा नहीं लगता। हम अपने गांव वापस लौटना चाहते हैं माई, क्योंकि वहां की मिट्टी हमें पहचानती है, वहां के रास्ते हमें पहचानते हैं, वहां के खेत हमें पहचानते हैं। हम अपने गांव वापस जाएंगे माई। ठीक कहते हो लाखा। इन टूटे हुए सपनों से हम भी बहुत मायूस हैं, बहुत मायूस। आज हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। तुम्हारे सीएम बनने की खुशी में मैं एक पार्टी देना चाहती हूँ। नहीं आंटी, हमारे लिए ये लम्हा खुशियों से भरा नहीं, बल्कि आंसुओं में डूबा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमने क्या खोया, क्या पाया। अभी ठीक से भैया की मौत का शोक भी नहीं मना पाया। आंटी, आज हमें महसूस हो रहा है कितने अकेले हो गए। ऐसे में कोई पार्टी नहीं हो सकती। आई एम सॉरी। करण। जी बाबा। बेटा, पिताजी और कुणाल का आशीर्वाद ले लो। आशीर्वाद दीजिए डैड। भैया, आप हम सबको छोड़ के, कसम है, हमें कसम है आपकी भैया, जब तक आपके कातिल उनकी सजा के अंजाम तक नहीं पहुंचते, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। हेलो। घर पर मौत का मातम छा गया है। मैम घर छोड़कर फार्म हाउस चली गई हैं। मेरा एक काम तो पूरा हो गया। अब वहीं पहुंची जहां पर मैंने आपसे मिलने को कहा था। मैं पहुंचती हूँ अभी। जी।